हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। हम सॉल्व कर रहे हैं हमारे सोशोलॉजी के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू, जिसमें का ये अगला पार्ट है। तो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। किसके मतानुसार भारत के नगरवाद ने मूलतः 3 सभ्यताओं के द्वारा आकार ग्रहण किया है, जिसमें है हिंदू, मुस्लिम एवं ईसाई। ऑप्शन है डेविड हार्डीमैन, एस.सी. दुबे, एम.एस.ए. राव या फिर आंद्रे बेते। तो इनमें से कौन है जिन्होंने नगरवाद, भारतीय नगरवाद को बताया कि 3 सभ्यताओं के वजह से इसका वर्तमान आकार आया है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा एम.एस.ए. राव। थर्ड ऑप्शन जो आपका है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से जनजातीय समूह की जनसंख्या भारत की सन 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक है? इसमें से कौन सी जनजाति ट्राइबल ग्रुप है जो कि सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेशन है अकॉर्डिंग टू 2011 की जो जनगणना है उसके अनुसार? ओराव, संथाल, भील या फिर गोंड। तो आपको पता होगा भील जनजाति जो है वो सबसे लार्जेस्ट ट्राइब है इंडिया की 2011 के अनुसार जो सेंसस हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका यह मानना है कि भारत में शहरीकरण की प्रक्रिया जटिल है? गिडियन जोवर्ग, एम.एन. श्रीनिवास, डी.एन. मजूमदार या फिर एम.एस.ए. राव। तो भारत में जो अर्बनाइजेशन है इसका जो प्रोसेस है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। ये किसका मानना था? ये मानना था आपके एम.एस.ए. राव का। फोर्थ ऑप्शन जो यहाँ पर है आपका करेक्ट हो जाएगा। एम.एस.ए. राव देखिए नगरीकरण से संबंधित बहुत सारे कॉन्सेप्ट इनके पूछे जा रहे हैं, तो इनको भी एक बार ठीक से पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न है, किसने भारत के 3 औपनिवेशिक बंदरगाह नगरों की शहरी आकृति विज्ञान का अध्ययन किया है? मीरा कोशाम्बी, एडवर्ड सी डिमोक, गेबिन हैम्बली या फिर वी.एस. डिसूजा। तो इसमें से किसने भारत के 3 औपनिवेशिक बंदरगाह नगरों का अध्ययन किया था? तो वो है आपकी मीरा कोशाम्बी। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता एस.सी. दुबे द्वारा विवेचित ग्रामीण एवं नगरीय संदर्भों में परंपराओं के 6 वर्गीकरण का भाग नहीं, यानी 6 फोल्ड जो क्लासिफिकेशन किया था ट्रेडिशन का किसने? एस.सी. दुबे ने। इसमें से कौन सी एक नहीं है? तो आप एक बार ऑप्शंस को देख लीजिए। पश्चिमी परंपरा की बात उन्होंने करी है, उप सांस्कृतिक परंपराओं की बात उन्होंने की है, सांस्कृतिक परंपराओं की बात भी उन्होंने की है, लेकिन गैर साक्षर परंपराएं कह के ऐसा कोई उन्होंने वर्गीकरण प्रस्तुत नहीं किया था। तो जो नॉन लिटरेट ट्रेडिशन है ये यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल स्ट्रक्चर एंड पॉपुलेशन ग्रोथ। इस पुस्तक के लेखक पूछ रहा है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल स्ट्रक्चर एंड पॉपुलेशन ग्रोथ। ऑप्शन में है विक्टर एस डिसूजा, एन.के. बोस, रणजीत गुहा और मीरा कोसाम्बी। तो यहाँ पर सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा विक्टर एस डिसूजा। फर्स्ट ऑप्शन जो आपका है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, किसने पश्चिमी भारत के भीलों पर सर्वेक्षण और अध्ययन किया है? एल.पी. विद्यार्थी, बी.के. राय या फिर एस.एल. दोषी या फिर वाई.एस. सिसोदिया। तो पश्चिमी भारत के भीलों पर किसने अध्ययन किया था? तो पश्चिमी भारत की जो भील जनजाति है उस पर सर्वेक्षण और अध्ययन किया है आपके एस.एल. दोषी ने। थर्ड ऑप्शन जो है ये आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, ये किसका मत है कि जनजाति शब्द ना तो समाजशास्त्रीय श्रेणी है ना ही मानव शास्त्रीय, एक श्रेणी के रूप में या कुछ लोगों के द्वारा कुछ अन्य लोगों के शोषण एवं हाशियाकरण के इतिहास का उत्पाद है। मतलब जनजाति को ना तो हम पूरी तरीके से समाजशास्त्रीय श्रेणी में रखेंगे और ना ही मानव शास्त्री में, बल्कि ये क्या है? शोषण और हाशियाकरण, यानी कुछ लोगों का जो है क्या हो रहा है, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है और कुछ लोगों का मार्जिनलाइजेशन हो रहा है दूसरे लोगों के द्वारा। तो इसी को इन्होंने कहा कि ये एक तरीके से ट्राइबल, इसको हम ट्राइब की डेफिनेशन कह सकते हैं। तो ये किसने डेफिनेशन दी है? एस चानना मित्रा, बी.के. गांगुली, बी.बी. चौधरी, एस.के. घोष। तो ये जो परिभाषा है ये है एस चानना मित्रा की। ऑप्शन फर्स्ट जो है ये यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भील्स बिटवीन सोसाइटल सेल्फ अवेयरनेस एंड कल्चरल सिंथेसिस के लेखक हैं? ये पुस्तक है भील्स बिटवीन सोसाइटल सेल्फ अवेयरनेस, सिंथेसिस एंड कल्चरल। इसके लेखक कौन है? एस.एल. दोषी, एस.एल. शर्मा, एस.के. लाल या फिर ओ.पी. शर्मा।
तो ये पुस्तक जो है ये है आपके एस.एल. जोशी की। इम्पोर्टेंट बुक है, याद कर लीजिएगा। व्हील्स बिटवीन सोसाइटल सेल्फ अवेयरनेस सिंथेसिस एंड अवेयरनेस एंड कल्चरल सिंथेसिस, पुस्तक है एस.एल. जोशी की। अगला प्रश्न है, गांव में सामाजिक परिवर्तन पर नगरीय प्रभावों के अध्ययन हेतु एम.एस.ए. राव ने निम्नलिखित में से किस गांव का अध्ययन किया था? तो सामाजिक परिवर्तन पर नगरीय प्रभावों का क्या प्रभाव पड़ता है, इसके लिए एम.एस.ए. राव ने कौन सा गांव चुना था? तो इन्होंने जो गांव चुना था उसका नाम था यादवपुर, यानी कि आपका ऑप्शन बी जो है ये यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। यादवपुर गांव का अध्ययन किया था किसने? एम.एस.ए. राव ने। अगला प्रश्न देखेंगे, दक्षिण की जनजातियां बहुत आदिम है, संख्या में बहुत छोटी हैं और अपने शोषण और परिणामी असंतोष के बावजूद आंदोलन आयोजित करने के लिए अपने निवास स्थान में बहुत अलग थलग हैं। ये किसने कहा था? यानी कथन में पूछ रहा है कि दक्षिण की जनजातियां जो हैं आदिम है, संख्या में कम है, उनका शोषण हो रहा है और असंतोष भी है, लेकिन वे बहुत अलग थलग हैं, इसलिए आंदोलन आयोजित नहीं कर पा रही हैं। ऐसा किसका मानना था? सुरजीत सिन्हा, एल के महापात्रा, वर्जीनियस खाका या फिर के एस सिंह? तो ये जो कथन है ये है आपका के एस सिंह से। थर्ड ऑप्शन जो है यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, के एस सिंह। के एस सिंह की एक बहुत इम्पोर्टेंट बुक है पीपल ऑफ इंडिया। पीपल ऑफ इंडिया इस नाम से और भी कई सारे थिंकर ने लिखा है, लेकिन के एस सिंह की भी ये बुक है, तो यहाँ पर ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक ब्रिटिश काल में हुए जनजातीय आंदोलनों को द मिलेनियर मूवमेंट किसने कहा? के दत्ता, के एस सिंह, जे.सी. झा या फिर बी.आर. अम्बेडकर? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा के एस सिंह। के एस सिंह ने जनजातीय आंदोलन जो हुए थे शुरुआती ब्रिटिश काल में, उनको कहा था द मिलेनियल मूवमेंट। अगला प्रश्न है, ट्राइबल एथनिसिटी, क्लास एंड इंटीग्रेशन, ये पुस्तक के लेखक कौन है? ट्राइबल एथनिसिटी, क्लास एंड इंटीग्रेशन, इसके जो राइटर हैं वो हैं एस.एल. जोशी। ट्राइबल एथनिसिटी, क्लास एंड इंटीग्रेशन। अगला प्रश्न देखेंगे, किसके अनुसार जनजाति शब्द का प्रयोग ब्रिटिश द्वारा एक से अधिक अर्थों में किया जाता था? एक अर्थ में ये शब्द एक समान पूर्वज वाले लोगों के समूहों को दर्शाता है, दूसरे अर्थ में ये आदिम परिस्थितियों में रहने वाले लोगों के समूह को संदर्भित करता है। ये परिभाषा है। ऑप्शन में है आपके एस.एल. जोशी, वर्जीनियस खाका, डेविड हार्डीमैन और जे.सी. झा। इंग्लिश में आप चाहें तो इसको एक बार देख सकते हैं, और यहाँ पर जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा वर्जीनियस खाका। डेफिनेशन है, इंपॉर्टेंट है, इसको चाहें तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, एस.सी. दुबे के अनुसार निम्नलिखित में से ग्रामीण समुदायों की संरचना के विभाजन में कौन सा समूह सम्मिलित नहीं है? एक बस्तीय गांव, एक केंद्रक गांव, एक क्षेत्राया गांव, संरचनात्मक रूप से एकीकृत गांव। तो इसमें से कौन सा इन्होंने कौन से गांव का प्रकार जो है वो नहीं बताया था? तो इन्होंने संरचनात्मक रूप से एकीकृत गांव करके कोई टाइप इन्होंने नहीं बताया है एस.सी. दुबे ने। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन जो आपका है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, एम.एन. श्रीनिवास के अनुसार ग्रामीण भारत में निम्नलिखित में से कौन सा प्रभुत्व का अवयव महत्व की दृष्टि से बढ़ रहा है? एक जाति द्वारा प्रौद्योगिकी का उपयोग, एक जाति में शिक्षित लोगों एवं उनके व्यवसायों की संख्या, एक जाति में प्रवसन की अनवरत उपस्थिति, या फिर एक जाति द्वारा गांवों में सुधारों में योगदान। तो इसमें से कौन सा है प्रभुत्व का अवयव जो कि महत्व की दृष्टि से बढ़ रहा है? एम.एन. श्रीनिवास ने जिसको बताया है। तो यहाँ पर आपका जो सेकंड ऑप्शन है कि एक जाति में शिक्षित लोग और उनके व्यवसायों की संख्या जो है ये बढ़ रही है, और इससे प्रभुत्व का अवयव जो है, यानी कि इससे जो प्रभुत्व, जातीय प्रभुत्व है, उस पर इफेक्ट पड़ रहा है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रभु जाति एक तरीके से जो कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था एम.एन. श्रीनिवास ने प्रभु जाति का, तो वहाँ से ये लिया गया है कि जाति में शिक्षित लोग और उनके व्यवसायों की संख्या। अगला प्रश्न देखेंगे, स्टेट, सोसाइटी एंड ट्राइब्स इश्यूज इन पोस्ट कॉलोनियल इंडिया, इस पुस्तक के लेखक कौन है? वर्जीनियस खाका, रोमिला थापर, एल के महापात्रा, के एस सिंह। स्टेट, सोसाइटी एंड ट्राइबल इशूज इन पोस्ट कॉलोनियल इंडिया, तो इसके लेखक हैं वर्जीनियस खाका।
अगला प्रश्न है, आंद्रे बेते के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा समूह दक्षिण भारत के तंजौर जिले की जनसंख्या के त्रिप्रभागीय विभाजन से संबंधित नहीं है। यानी बेते ने जो तंजौर जिले का अध्ययन किया था उसमें इन्होंने कौन सा नहीं बताया था इसमें से। तो उन्होंने ब्राह्मण बताया है, द्रविड़ बताया है, आदि द्रविड़ बताया है, लेकिन गैर ब्राह्मण करके उन्होंने नहीं बताया है। यहाँ पर बी ऑप्शन जो आपका है ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये किसका मानना है कि प्रकृति पर प्रभुत्व और शोषण के बीच एक महत्वपूर्ण संबंध है। देयर आर इम्पोर्टेंट कनेक्शन बिटवीन द डोमिनेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचर। विभूति पटेल, कविता कार्णे, नीरा देसाई या फिर बीना अग्रवाल। तो यहाँ पर उत्तर जो होगा वो हो जाएगा बीना अग्रवाल। ये बीना अग्रवाल का कथन है कि प्रकृति पर प्रभुत्व और शोषण के बीच एक महत्वपूर्ण संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और आज का लास्ट क्वेश्चन भी है, महिलाओं और पर्यावरण के बीच संबंध लिंग, वर्ग, जाति और नस्ल की गतिशीलता और उत्पादन, प्रजनन और वितरण के संगठन के माध्यम से किसने मापा है। वंदना सिवा, अनीता देसाई, शर्मिला रेगे या फिर बीना अग्रवाल। तो महिलाओं और पर्यावरण के बीच में जो है जेंडर, क्लास, कास्ट और नस्ल की बात, और साथ में उसमें उत्पादन, प्रजनन और वितरण का संगठन, ये सारी बातें करती हैं बीना अग्रवाल। यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन जो है आपका ये राइट हो जाएगा। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगेगी। ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।